गाइस, अगर तुम एआई एजेंट्स की टीम बनाना चाहते हो जो कि रियल एम्प्लॉयज की तरह हो लेकिन बिना रुके 24/7 काम करे, तो आज की वीडियो ध्यान से देखना। चाहे तुम एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो जहां पे तुम्हारे पास एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए अभी फंड्स नहीं है, या फिर एक कंपनी रन कर रहे हो जहां पे तुम और ऑप्टिमाइज करना चाहते हो अपनी रिसोर्सेज को, आज की वीडियो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। हमने आज की वीडियो में एक एआई एचआर बनाया है, एक कंप्यूटर रिसर्च एनालिस्ट बनाया है, एंड ये सभी वर्कफ्लोज मैं तुम्हें डाउनलोड करने को भी देने वाला हूं बिल्कुल फ्री में। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलो चलते लैपटॉप स्क्रीन पे और बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और हम n10 का यूज करने वाले हैं ऑटोमेशंस को बिल्ड करने के लिए। बहुत सारी ऑटोमेशंस मैंने यहाँ पे बनाई हैं और सभी ऑटोमेशंस को बिल्ड करने के लिए मैं n10 का ही यूज करता हूँ। लेकिन अगर तुम n10 की वेबसाइट पे आते हो और प्लान्स देखते हो तो यहाँ पे 20 यूरोस पर मंथ तुम्हें दिखाता है। एंड बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इसको होस्ट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बता रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि सस्ते में किया जा सकता है, फ्री में किया जा सकता है, लेकिन वो वाले तरीके काफी ज्यादा टेक्निकल हैं और उसमें टाइम वेस्ट तुम बहुत ज्यादा कर पाओगे, मेन काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। मैं पर्सनली जो यूज करता हूं वो है होस्टिंगर और तुम भी इसको यूज कर सकते हो। एक तो सेटअप बहुत इजी है और साथ ही में काफी चीप भी पड़ जाता है। तो गाइस, n10 को सेटअप करने के लिए तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिस पे तुम क्लिक कर सकते हो, या फिर तुम होस्टिंगर की वेबसाइट पे आके सिंपल यहाँ पे सर्विसेज पे आ सकते हो और यहाँ पे सेल्फ होस्टेड n10 पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें जाना है चूज योर प्लान पे और यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी KVM2 यूज कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी बेस्ट KVM2 ही रहेगा। सिंपल तुम्हें यहाँ पे आके चूज प्लान कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर तुम 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो तुम कूपन कोड यूज कर सकते हो SOLO15। इससे तुम्हें एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ 11,199 में तुम्हें 2 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी। पेमेंट के बाद तुम्हें यहाँ पे अपनी होस्टिंग दिख जाएगी। सेटअप पे क्लिक कर देना है, स्टार्ट नाउ पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन हम सेट कर लेंगे, इंडिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ऑटोमेशन हम बिल्ड करने वाले हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हें जाके सर्च करना है प्लेन OS में आके n10 पे यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले वाला ऑप्शन और इसके बाद सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे तुम कंटिन्यू क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे एक पासवर्ड तुम्हें ये सेटअप करने को बोलेगा जो तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड इसके बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और बस तुम्हारा सेटअप हो गया। फिनिश सेटअप पे क्लिक करो और यहाँ से तुम अब अपना n10 यूज कर पाओगे एक बार ये सेटअप कंप्लीट होता है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे तुम डोमेन ऐड कर सकते हो अपनी, और अपने n10 को यूज करने के लिए तुम्हें सिंपल मैनेज VPS पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज ऐप पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले एक फॉर्म आएगा छोटा सा जिसको तुम भर सकते हो और उसके बाद तुम यहाँ पे मैनेज ऐप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा n10 यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे तुम अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो n10 का अलग से और उसके बाद तुम अपना पूरा n10 यूज कर पाओगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेटअप ऑप्शंस है ये। इससे सिंपल ऑप्शन अभी तक मुझे n10 सेटअप करने का नहीं मिला है। एंड अगर तुम मेरे लिंक को यूज करके होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करते हो तो मुझे इससे 40% कमीशन मिलेगा और तुम्हें तो 15% ऑफ इस पे मिल ही रहा है। 12 मंथ्स के प्लान पे तुम्हें एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा अगर तुम SOLO10 कूपन कोड यूज करते हो, और 24 मंथ्स के प्लान पे तुम्हें 15% ऑफ मिल जाएगा अगर तुम SOLO15 कूपन कोड यूज करते हो। तो एक बार तुम्हारा n10 सेटअप हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके तुम यहाँ पे वर्कफ्लोज बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। अब इस वीडियो में जो हम वर्कफ्लोज देखेंगे वो मैं तुम्हें डाउनलोड करने को दे दूंगा। उसको डाउनलोड करके तुम यहाँ पे आ सकते हो। सिंपल यहाँ पे तुम्हें इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर लेना है और वो जो फाइल मैंने दी होगी वो अपलोड कर देनी है। तो वो सेम वर्कफ्लोज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और जो उन वर्कफ्लोज में चेंजेस करने हैं वो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला वर्कफ्लो हम देखने वाले हैं वो है बहुत ही सिंपल वर्कफ्लो, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम तुम्हारा बचा सकता है अगर तुम एक बिजनेस करते हो या फिर अगर एक सोलो एंटरप्रेन्योर हो या फिर इवन लीड जनरेशन करना चाहते हो। तो ये वर्कफ्लो करता क्या है, बेसिकली जब भी ईमेल मेरे पास आएगी कोई भी, तो उस ईमेल का ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट बना के सेव कर देता है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेंड भी करवा सकता हूँ, लेकिन एक ह्यूमन इन द लूप रखने के लिए मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट ही बनवाया है। तो बहुत ही सिंपल वर्कफ्लो है। सबसे पहले तो हम Gmail ट्रिगर का यूज करते हैं। जैसे ही ईमेल रिसीव होगी, एवरी मिनट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि कोई भी ईमेल मिस ना हो, जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी ड्राफ्ट बना के मेरे पास ये दे दे या फिर सेंड कर दे ईमेल को। एंड ओवरऑल ये नोट तो बहुत ही सिंपल है सेटअप करना, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है। यहाँ पे मैंने सेंडर नॉट इक्वल टू अपनी ईमेल डाली हुई है। ये इसलिए क्योंकि जब ये ड्राफ्ट जनरेट करेगा तो जो ड्राफ्ट जनरेट होगा उसको भी ये एज अ न्यू ट्रिगर यूज कर लेगा। तो वो ना हो
इसीलिए यहाँ पे ये चीज डाली गई है। एंड अगर तुम सेम वर्क फ्लो बना रहे हो तो इस चीज को तुम्हें भी डालना पड़ेगा ताकि रिपीट लूप में ये ना चलता रहे। एक बार जैसे ही ये नोट एक्टिवेट होती है, कोई भी ईमेल रिसीव होती है, जैसे कि हम फेच टेस्ट इवेंट कर लेते हैं, तो जो भी लेटेस्ट ईमेल आई होगी वो यहाँ पे मेरे पास डेटा दिखा रहा है। सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा। अब इसमें से कुछ काम का होगा, कुछ का नहीं होगा, तो हम वापस चलते हैं कैनवस पे एंड अगली नोट पे अब आ जाएंगे जो कि है एक बेसिक एलएलएम चेन। तो यहाँ पे तुम जा सकते हो, एलएलएम चेन अगर तुम सर्च करोगे तो बेसिक एलएलएम चेन ये वाली नोड है। एक तरह से एआई की ही नोड है, इसमें तुम एआई यूज कर सकते हो और वही हम करने वाले हैं। तो सारा ईमेल का डेटा अब मेरा इसमें जाएगा और अब यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट होने वाला है, जो कि होगा, एक बार बड़ा करके तुम्हें दिखा देता हूं। योर टास्क इज टू असेस इफ द मैसेज रिक्वायर्स अ रिस्पॉन्स, रिटर्न इन JSON फॉर्मेट ट्रू इफ इट डज, फॉल्स अदरवाइज, मार्केटिंग ईमेल्स डोंट रिक्वायर अ रिस्पॉन्स। तो एक तरह से सभी ईमेल्स को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं, जैसे कि मेरी मेल आईडी पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स के ईमेल्स आते हैं, तो उन्हीं का रिप्लाई करने की मुझे जरूरत है ज्यादातर। तो वो सिंपल इसको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सभी का रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको बोला गया है कि ट्रू और फॉल्स यानी कि बुलियन में मुझे रिस्पॉन्स करके दे, ताकि अगर ऐसी ईमेल आई है जिसका रिप्लाई करना जरूरी है तो वो मैं ट्रू कर दूं, आगे उस पर मैं और वर्कफ्लो चला लूंगा। और अगर ऐसी ईमेल नहीं है जिसका रिप्लाई करने की जरूरत है तो फॉल्स होके वो एग्जिट हो जाएगा, आगे वर्कफ्लो नहीं चलेगा। तो सिंपल इतना ही से काम है। और यहाँ पे सब्जेक्ट में मैंने सिंपल सब्जेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है यहाँ से, और मैसेज में मैसेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। ये बेसिक चीजें हैं ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह, ये सब तुम बाकी वीडियोस में भी हमारी जाके देख सकते हो, हमने लाइव भी बना के ये दिखाया है। तो सिंपल अब मेरे पास ईमेल का डेटा यहाँ पे आएगा। ये जो मेरा एआई है ये चेक करेगा कि उस ईमेल का रिप्लाई करना जरूरी है या नहीं है, और उसके हिसाब से फिर आगे ये एक रिस्पॉन्स निकाल के देगा ट्रू और फॉल्स। और यहाँ पे हम जेमिनाई का यूज कर रहे हैं एआई के लिए, ओपन एआई का यूज भी कर सकते हो, और यहाँ पे JSON पार्सर का भी हम यूज कर रहे हैं ताकि ये हमें बुलियन में ही रिस्पॉन्स ला के दे। अब ये चैट जीपीटी से लिखवाया जा सकता है, तुम उसको बोल सकते हो कि मुझे JSON पार्सर यूज करना है और मैं ये करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो वो तुम्हें ये लिख के दे देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे भी सेम डाल सकते हो। तो एक बार इसको भी रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप, और यहाँ पे तुम देख सकते हो फॉल्स मेरे पास आ गया है, क्योंकि ये जो ईमेल मेरे पास आई थी, यहाँ पे जो भी ईमेल हमारे पास आई है देख लेते हैं। तो ये तुम देख सकते हो, द स्टार्टअप मैचेस योर एक्विजिशन, और कुछ एक्विजिशन की तरफ से मेल आई है acquisition.com, और ये एक मार्केटिंग ईमेल है, तो इसका मुझे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया है। और ये लूप आगे नहीं चलेगा, ये वर्कफ्लो आगे नहीं चलेगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ट्रू वाला केस चाहिए, तो उसके लिए एक ईमेल मैं भेज लेता हूँ अपनी जीमेल आईडी से दूसरी, और उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे आगे ये वर्कफ्लो चलेगा अगर ट्रू केस है तो। गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने ईमेल दूसरी ईमेल आईडी से भेजी थी, और सिंपल मैंने इसको यहाँ पे बोला है, ईमेल में सिंपल टेक्स्ट भेजा है कि लेट अस नो योर प्राइस फॉर अ डेडिकेटेड वीडियो। ये तुम टेक्स्ट देख सकते हो जो कि ईमेल में मैंने भेजा है दूसरी ईमेल आईडी से। और अब हम इसको भी एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस बार इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, देख सकते हो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है, क्योंकि कोलैबोरेशन रिलेटेड ईमेल है जिसका हमें रिप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद है हमारी इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन क्या करती है, बेसिकली ये चेक करेगी कि ट्रू है या फॉल्स। तो नीड्स रिप्लाई जो हमारे पास पीछे से आया था बुलियन, ये जो मार्क होता है ऐसा बॉक्स और टिक, ये बुलियन का होता है। तो इसको हम सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। इसको मैं हटा के तुम्हें एक बार दिखाऊं, तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, और इस ट्रू पे हम कर देते हैं, बुलियन पे जाके इस ट्रू। मतलब अगर ये हमें ट्रू चाहिए तो ये आगे ट्रू से आगे पूरा वर्कफ्लो चलेगा, और अगर ये फॉल्स आता है तो ये एग्जिट हो जाएगा। इसीलिए हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं ताकि हम वर्कफ्लो से एग्जिट ले सकें जहां पे जरूरी नहीं है। जैसे फॉल्स आया था तो आगे वर्कफ्लो नहीं चला था। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप, और आगे ट्रू इसने पास कर दिया है। और अब तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारा एआई एजेंट नोड आ चुकी है। अब ये वाली एजेंट नोड जो है बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो एआई के लिए हम जेमिनाई यूज कर रहे हैं, सिंपल अगेन। यहाँ पे तुम एआई एजेंट सर्च करोगे तो ये नोड तुम्हें मिल जाएगी। एंड इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम एक तो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि ये एआई एजेंट क्या क्या करना चाहिए, और उन इंस्ट्रक्शंस में हम टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गूगल डॉक्स मैंने यूज किया है, और टूल्स में यूज करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। मेमोरी ऐड करना चाहूँ चैट जीपीटी की तरह ताकि वो पुराने मैसेजेस याद रखे तो वो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत हमें इस वाले वर्कफ्लो में नहीं है। एंड एजेंट को मैं आके बता सकता हूँ कि इसे क्या क्या करना है, किस किस टूल से क्या क्या काम लेना है, और एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, सिस्टम मैसेज है अगेन। इसको मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको बोला गया, यू आर अ हेल्पफुल पर्सनल असिस्टेंट एंड योर टास्क इज टू ड्राफ्ट रिप्लाईज ऑन माई बिहाफ टू माई इनकमिंग emails. Whenever I provide some text from the email, return an appropriate draft reply and nothing else. और बाकी रिप्लाई कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वो सब बताया है। स्टार्ट विद हेलो, एंड विद बेस्ट, ये बताया है। और बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इसे रिप्लाई लिखने में हेल्प कर सकती हैं। और यहाँ पे ये भी बताया है कि यूज द गूगल डॉक्स नोड
या फिर टूल एज अ नॉलेज बेस फॉर द राइटिंग ऑफ द ईमेल। तो एक तरह से जो डॉक है हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है वो एक ऐसा डॉक है जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल के रखी है। यहाँ पे तुम देख सकते हो डेमो के लिए मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली हुई है सारी, जैसे हमारे चैनल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, स्पॉन्सर्ड पैकेजेस मैंने यहाँ पे कुछ डाल के रखे हैं डेमो के लिए, जो कि यहाँ से देख सकते हैं, ताकि अगर कोई मेरे से प्राइस पूछ रहा है, मेरी डेडिकेटेड वीडियो करना चाहता है कोई मेरे साथ कोलैबोरेशन में, तो वो प्राइस यहाँ से निकाल सकता है और वो उसको आगे ईमेल में लिख के दे देगा। ये हम लास्ट में देखेंगे भी कैसा रिजल्ट आता है। अभी के लिए और डिटेल में इस पूरे वर्कफ्लो को देखते हैं। तो सिंपल इतना सा काम है, और डॉक्स कनेक्ट करोगे तो और नॉलेज बेस इसमें तुम ऐड कर सकते हो, और फिर जो तुम्हारा एजेंट है वो डॉक को पहले पढ़ेगा, सारा देखेगा पीछे से ईमेल क्या है उसको पढ़ेगा, और फिर दोनों को मिला के एक तरह से ईमेल का रिप्लाई लिखेगा। तो एक बार इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो एक रिप्लाई आया है मेरे पास, हेलो, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट रिगार्डिंग द कोलैबोरेशन, अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन वर्किंग विद द सोलो एंटरप्रेन्योर फॉर अ डेडिकेटेड वीडियो, आवर प्राइसिंग इज $600। ये सेम प्राइसिंग है जो कि उसने मेरे डॉक से उठाई है, और बाकी सिंपल ईमेल है जो कि बेसिक ईमेल जो भी मैं स्पॉन्सर को वापस लिखता हूँ वैसा ही। एंड इसके बाद लास्ट नोड है जीमेल नोड, जहां पे हमें ड्राफ्ट क्रिएट कर देना है। तो सब्जेक्ट में डाल सकते हो, ऐसे डालने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी डालना चाहो तो यहाँ से डाल सकते हो। एंड ईमेल रिप्लाई में हमने टेक्स्ट रखा हुआ है, और मैसेज में हमें क्या भेजना है वो यहाँ से हमारे पास JSON आउटपुट आया है, वो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। और बाकी यहाँ पे थ्रेड ID और टू ईमेल है, वो भी पीछे से ड्रैग एंड ड्रॉप की गई है। ये दोनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी जहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो थ्रेड ID, और जो हमारी ईमेल है टू ईमेल वो भी यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगी, कहाँ से ईमेल आया उसी को वापस भेजना है एक तरह से। तो सिंपल सा वर्कफ्लो है, और इसका एक बार तुम्हें एग्जीक्यूशन में दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो ये वो पुराना ईमेल है जो कि मैंने भेजा था खुद को, प्लीज लेट अस नो योर प्राइसिंग फॉर डेडिकेटेड वीडियो, और ये वो रिप्लाई है जो कि हमारे AI ने लिख के दिया है। यहाँ पे सेम रिप्लाई है जो कि मैंने तुम्हें डैशबोर्ड पे दिखाया था। एक बार ये पूरा वर्कफ्लो तुम टेस्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे इसको एक्टिव कर देना है, उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद जब भी एग्जीक्यूशन होगा, जैसे कि कोई ईमेल आता है, लेट्स से मैं पहले ईमेल भेज ही लेता हूँ, एक और ईमेल में भेज देता हूँ अपनी ईमेल आईडी पे, और तुम्हें दिखाता हूँ कि लाइव एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो मैंने दूसरी ईमेल से अभी अपनी इस वाली ईमेल आईडी पे जिसपे वर्कफ्लो सेट है उस पे ईमेल भेज दिया है, और अब मैं एग्जीक्यूशंस पे यहाँ पे आके क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो जितनी बार भी एग्जीक्यूट हुआ है ये वर्कफ्लो, वो तुम्हें सारी एग्जीक्यूशंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कभी एरर भी आया होगा तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। अभी जो हमने लेटेस्ट ईमेल भेजा है उसका यहाँ पे मुझे अब दिख जाना चाहिए। जैसे ही वो एग्जीक्यूशन शुरू होगा, जैसे ही कैप्चर करेगा, ये ट्रिगर होगा, वैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे तुम देख सकते हो October 1 4:25 रनिंग, यानी कि शुरू हो चुका है रन होना, और ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुआ है, और ये पूरा वर्कफ्लो रन होगा। और जो हमने ईमेल हमारे पास दूसरी आई है, एक और ईमेल जो आई है, ये वाली ईमेल हमारे पास आई है, इसका मैं तुम्हें एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा दूंगा। और हमारा ड्राफ्ट यहाँ पे तुम देख सकते हो, ड्राफ्ट निकल के आ चुका है। और एक बार वर्कफ्लो पे वापस लेके चलूं तो यहाँ पे अभी तो ये रन ही हो रहा है, पूरा ड्राफ्ट लिखा नहीं गया है अभी, और यहाँ पे सक्सीडेड अभी हो गया है। तो वापस इनबॉक्स पे आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने पूरे प्लान्स मेरे ड्राफ्ट में रिप्लाई करके लिख दिए हैं। अब ये ऑटोमेशन मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाई है, और तुम भी ऐसी ऑटोमेशन जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने बिजनेस के हिसाब से इस ऑटोमेशन को मोल्ड कर सकते हो। ये टेम्पलेट मैं तुम्हें डाउनलोड करने को दे दूंगा, कैसे दूंगा वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब चलते हैं अपनी अगली ऑटोमेशन पे, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑटोमेशन है। काफी बड़ी है ये ऑटोमेशन, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग काम भी करती है। स्पेशली अगर तुम रिसर्च करना चाहते हो, कॉम्पिटिटर रिसर्च, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये ऑटोमेशन हो सकती है। जो लोग मार्केटिंग को अच्छे से समझते हैं, आई एम श्योर उन लोगों को ये वाली ऑटोमेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ऐसी ऐसी ऑटोमेशन तुम्हें बता सकती हैं कि तुम्हारे बिजनेस के कस्टमर्स जो हैं उनको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, और तुम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला वर्कफ्लो करता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे गूगल शीट ट्रिगर है जिससे ये ट्रिगर होता है। उसके बाद लास्ट में हमें एक ये ईमेल भेजता है। तो अब ये गूगल शीट ट्रिगर क्या है, तो यहाँ पे हम एक YouTube वीडियो URL इसको देते हैं। उस YouTube वीडियो से ये सारे कमेंट्स यहाँ पे निकाल लेता है, उन कमेंट्स को एनालाइज करता है, और उन कमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ फीडबैक है उसको एनालाइज करके एक ईमेल भेजता है जिसमें सारी एनालिसिस होती है। एंड ये जो URL हम वीडियो का देते हैं ये कॉम्पिटिटर का देते हैं, अपना भी दे सकते हो लेकिन हम कॉम्पिटिटर का देते हैं, ताकि हम कॉम्पिटिटर के कमेंट्स पढ़ के एनालाइज कर सकें कि क्या लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एंड उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अपनी वीडियोस में दे सकें या फिर अपने प्रोडक्ट में दे सकें। तो एक बार तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो गूगल शीट तुम्हें दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। तो बहुत ही बेसिक गूगल शीट है, यहाँ पे वीडियो URL डाल के रखे हैं, और जैसे ही वीडियो URL में यहाँ पे एक और डालूंगा वैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगी मेरी नोड। जैसे ही ये वर्कफ्लो ट्रिगर होता है उसके बाद हम आ जाते हैं जेमिनाई के ऊपर। जेमिनाई की ये नोड है बेसिक चैट मॉडल। सिंपल यहाँ पे मैसेज मॉडल में यूज कर रहा हूँ। सिंपल सा यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, गेट द यूट्यूब वीडियो ID फ्रॉम दिस यूट्यूब वीडियो URL। तो यहाँ पे मैं सिंपल वीडियो URL से वीडियो ID निकलवा रहा हूँ।
वो इसलिए क्योंकि आगे जो हम HTTP रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं वहां पे हमें वीडियो आईडी चाहिए होगी। तो इस वाली नोड में, HTTP रिक्वेस्ट नोड में, हम बेसिकली गूगल की API यूज कर रहे हैं, जिसको यूज करके हम एक YouTube वीडियो के कमेंट्स सारे निकाल लेते हैं। तो सेम प्रोसेस तुम भी यूज कर सकते हो, सेम URL तुम्हें डालना है यहाँ पे, बाकी सारी सेटिंग्स सेम रहेंगी, बस यहाँ पे तुम्हें आईडी डालनी होगी, जो वीडियो आईडी होगी वो डालनी होगी। तो अगर मैं एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट्स करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास ये जो आ रहा है टेक्स्ट, यही वीडियो आईडी है और इसको मैं यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, वही मैंने किया हुआ है। इसके अलावा इस नोड में एक और चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे नीचे आके पेजिनेशन में हमने पैरामीटर सेट किए, क्योंकि होता क्या है, जब भी तुमने कमेंट्स पे क्लिक किया होगा तो और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और लोड मोर कमेंट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो और ज्यादा कमेंट दिखते हैं। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए अगर ज्यादा कमेंट्स हैं तो ये चीज की गई है। बाकी अगर टेक्निकलिटीज तुम इसकी समझना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT पे डाल सकते हो, वो तुम्हें बता देगा। तो अब अगर मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूं, अब मेरे पास वीडियो आईडी से वीडियो आ रही है और वीडियो से फिर मेरे पास यहाँ पे वीडियो के कमेंट्स आ रहे हैं। अब ये सारा डेटा है, बहुत सारा, ये कमेंट्स रिलेटेड डेटा है, मोस्टली इसमें कमेंट्स ही होने वाले हैं। तो अब ये डेटा बहुत ज्यादा है तो इसको हमें फिल्टर भी करना पड़ेगा और उसी के लिए हम अगली नोड का यूज करते हैं स्प्लिट आउट। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, बॉडी के अंदर डेटा है, आइटम्स के अंदर डेटा है, तो हमें क्या करना है, उस डेटा को एक तरह से स्प्लिट करना है, सिंगल पीसेस में अलग अलग करना है। तो स्प्लिट आउट नोड में सिंपल मैंने यहाँ पे body.items डाला है, क्योंकि बॉडी है एक तो ये, उसके अंदर आइटम्स जो है ये, इसी के अंदर मेरे सारे कमेंट्स हैं। जैसे कि तुम ये देख सकते हो, टेक्स्ट ओरिजिनल, ये एक कमेंट है और ये इस बंदे ने किया है। ऐसे ही डेटा तुम्हें नीचे भी मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे की गई है, body.items से एक तरह से स्प्लिट कर दिया गया है, आइटम्स को स्प्लिट कर दिया गया है, जो कि आइटम 0, आइटम 1 ऐसे ऐसे नीचे नीचे हैं, उनको एक एक आइटम में बना दिया गया है। एग्जीक्यूट स्टेप पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब मेरे पास हर एक आइटम अलग अलग होके आ जाएगी एक तरह से। यहाँ पे 7 आइटम्स तुम देख सकते हो और आगे मेरे पास अब 97 आइटम्स आ चुकी हैं। अब इसके बाद मैंने एक एडिट फील्ड नोड का यूज किया है। अगेन तुम सेट नोड अगर सर्च करोगे यहाँ पे आके सेट नोड, तो ये वाली नोड तुम्हें देखने को मिल जाएगी। इसमें बेसिकली हम कमेंट्स को सेट करेंगे कि कौन कौन से कमेंट्स हैं। ये सारा डेटा मुझे नहीं चाहिए, बाकी फालतू का जो भी है, मुझे सिर्फ कमेंट्स चाहिए इसमें से। तो मैंने यहाँ पे कमेंट लिख लिया और स्ट्रिंग चूज कर लिया, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट एक तरह से, और यहाँ पे मैंने अपना कमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। यहाँ पे तुम्हें कमेंट देखने को मिल जाएगा, टेक्स्ट ओरिजिनल, इसी को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और वही यहाँ पे तुम देख सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये चीज़ यहाँ पे आ गई, मेरे पास वो कमेंट आ चुका है। अब अगर मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आगे सिर्फ कमेंट्स आएंगे। ये सारे कमेंट्स हैं जो कि वीडियो पे आए हैं, वही तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये लिमिट नोड मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रखा है, ताकि 97 आइटम्स अगर मैं आगे भेजूंगा 97 बार ये लूप चलेगा। उससे बढ़िया मैं सिर्फ 1-2 बार इस लूप को चलाऊं टेस्टिंग के लिए, बाद में इसको मैं हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, तो 97 में से आगे सिर्फ 2 आइटम्स आएंगी। रन करूंगा तो तुम यहाँ पे देख सकते हो आगे 2 ही आइटम अब जा रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तुम्हें लग सकता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो लूप नोड का यूज किया है, ताकि ये जो आइटम्स आ रही हैं 100 आइटम्स, यानी कि 100 कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं एक तरह से। तो हर एक कमेंट को हम एनालाइज करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि वो कमेंट एक क्वेश्चन है, वो कुछ फीडबैक है, कुछ काम का भी है या नहीं है। जैसे कि थैंक यू कमेंट हो गया या फिर हार्ट्स वाले कमेंट्स हो गए, तो वो काम के कमेंट्स नहीं है, उसमें मेरे पास कोई डेटा नहीं आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है। मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन जो कि मैं अपने कस्टमर्स को एनालाइज करने के लिए हेल्प यूज कर सकूं। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा। एक और LLM चेन हमने यहाँ पे यूज किया है और उस LLM चेन में बेसिकली हम कमेंट को भेजेंगे सबसे पहले तो यूट्यूब वीडियो कमेंट, और साथ में नीचे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। यू आर अ बुलियन जनरेटर, योर ओनली टास्क इज टू डिसाइड इफ अ यूट्यूब कमेंट इज अ क्वेश्चन और अ फीडबैक। इफ द कमेंट इज अ क्वेश्चन, आस्क समथिंग और एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, आउटपुट एग्जैक्टली 1, अदरवाइज आउटपुट एग्जैक्टली 0, रिटर्न ओनली अ सिंगल डिजिट विद नो एक्स्ट्रा टेक्स्ट, नो एक्सप्लेनेशन। तो सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि वो कमेंट सही में यूजफुल है या नहीं है। तो अगर यूजफुल है तो आगे वो 1 दे देगा, और अगर यूजफुल नहीं है तो वो 0 दे देगा। एंड अगेन हमने उसके बाद इफ नोड का यूज किया है, ताकि अगर यूजफुल कमेंट है तो हम आगे फिर 1 पास करेंगे, ट्रू पास करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया था। सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि हमने पिछली वर्कफ्लो में किया था। अगर मैं तुम्हें पिछला वर्कफ्लो दिखाऊं तो यही सेम काम हमने यहाँ पे किया था इफ नोड का यूज करके। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मेरे पास आ जाएगा। अगर मेरे पास यूजफुल कमेंट नहीं है और अगर वो फॉल्स है तो वापस ये लूप में अगली आइटम को भेजेगा, और अगर ट्रू है तो फिर हम आगे कुछ और इससे करवा रहे हैं, वो भी देखेंगे। उससे पहले मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट स्टेप कर लेता हूँ, ताकि तुम्हें और बेटर आइडिया लग सके कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे लूप ओवर आइटम्स वाली नोड चल पड़ी है और यहाँ पे मेरे पास पीछे सारा डेटा आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब वीडियो कमेंट आ गया है। अब ये एनालाइज करेगा इस कमेंट को, जैसे कि डज क्लाउड कोड इनसाइड बोल्ड परफॉर्म एज वेल एज इट डज इन अ टर्मिनल। तो ये एक कमेंट है जिसको हमें अब एनालाइज करना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एनालाइज इसने कर दिया है। यहाँ पे 1 दिया है, मतलब ये ट्रू है,
और इसको फिर हम आगे इफ़ कंडीशन में डाल देंगे, ताकि अगर 1 है तो फिर आगे वो ट्रू दे दे और आगे वो हमारा वर्कफ्लो चल पड़े। सेम जैसा हमने पिछले वर्कफ्लो में आउटपुट पार्सर यूज़ किया था ताकि हमारे पास एक स्पेसिफिक आउटपुट आए बुलियन में, वही हमने यहाँ भी यूज़ किया है ताकि आउटपुट कंसिस्टेंट रहे एंड जो टेक्निकल एरर्स आते हैं वो ना आ पाएँ। अब इस केस में जैसे कि ट्रू हो गया है तो होगा क्या, जो भी कमेंट होगा उसे हम एक गूगल डॉक में डाल रहे हैं। अब गूगल डॉक कनेक्ट करना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, सिंपल तुम गूगल डॉक को यहाँ पे ऐड कर सकते हो नोड को, और वहाँ पे हमें अपडेट अ डॉक वाली नोड ऐड करनी है और वहाँ पे लिंक डाल देना है अपने गूगल डॉक का, इंसर्ट कर देना है और जो टेक्स्ट इंसर्ट करना है वो भी तुम पीछे से यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी कमेंट हमारे पास पीछे से आ रहा है उसको हमने यहाँ पे डाल देना है। तो एक बार तुम्हें गूगल डॉक भी दिखा देता हूँ। ये है गूगल डॉक जिसके ऊपर ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, इसको मैं पहले डिलीट कर दूंगा और अब मैं इस नोड को एग्जीक्यूट करूँ अगर, तो तुम देख सकते हो उसके ऊपर जो हमारा कमेंट है जो कि क्लाउड वाला कमेंट था वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो एक बार इसको रन होने देते हैं। तो गाइस ये रन हो चुका है और अब हम डॉक पे जाएंगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कमेंट इसने डाल दिया। अब वापस ये जैसे ऐड होगा उसके बाद हम लूप करते रहेंगे जब तक सारे कमेंट्स को हम एनालाइज ना कर लें, तब तक ये लूप करता रहेगा और उसके बाद जैसे ही लूप खत्म होता है उसके बाद यहाँ से ये आउटपुट एग्जिट ले लेगा। एग्जिट लेने पे हमने क्या किया है, सेम डॉक जो हमने यहाँ पे अपडेट करवाया था उसको हम वापस यहाँ पे ला रहे हैं ताकि उसपे जो कमेंट्स हैं उसको हम आगे एनालाइज करवा सकें अगेन एआई से। तो पहले हमने सिंगल कमेंट को एनालाइज करवाया ताकि हमें ये पता चल सके कौन सा कमेंट यूजफुल है कौन सा नहीं है। उसके बाद सारे जो कमेंट्स हैं उसको हम एक साथ एनालाइज करवाएंगे ताकि हमारे पास कुछ की पॉइंट्स निकल के आ सके। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक हमने यहाँ पे गेट ऑपरेशन का यूज किया है, सेम डॉक का यहाँ पे लिंक डाला है और उसके बाद क्या होगा, हमने एक और एआई मॉडल का यूज किया जो कि जेमिनाई है अगेन, और उसका प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है जो कि तुम देख सकते हो। तो सिंपल बोला है हियर आर दी कमेंट्स हम पीछे से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और जो कमेंट्स हैं वो होने वाले हैं सिंपल हमारे गूगल डॉक का डेटा, तो वही हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं। और उसके बाद हम इसको प्रॉम्प्ट दिया है प्लीज एनालाइज देम एंड प्रोवाइड टॉप क्वेश्चंस पीपल आर आस्किंग, की फीडबैक थीम्स, सजेस्ट वीडियो आइडियाज बेस्ड ऑन दिस। तो मेरे पास इन कमेंट्स के बेसिस पे लोगों के टॉप क्वेश्चंस आ जाएंगे, लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं वीडियो को वो आ जाएगा और साथ ही में उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं किन टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकता हूँ वो भी आ जाएगा। और नीचे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी है जहां पे हमने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है यू आर अ मार्केट रिसर्च असिस्टेंट, यू विल रिसीव अ लिस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल्स कमेंट्स, एंड उसके बाद उसके क्या क्या टास्क हैं वो यहाँ पे बताया। सिंपल सिस्टम प्रॉम्प्ट जो होता है वही दिया है, कुछ ऐसा खास नहीं है। उसके बाद एक मार्कडाउन टू HTML नोड यूज की गई है क्योंकि जब तुम इसको यूज नहीं करते हो तो इतना सुंदर तुम्हारे पास ईमेल दिखने में नहीं लगेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह और फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छी नहीं होगी, तो इसको यूज कर लेना। सिंपल मार्कडाउन टू HTML चूज करना है और पीछे से जो भी तुम्हारा मेन कंटेंट आ रहा होगा उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है एंड लास्ट में सेंड अ मैसेज ईमेल लोड हमने सिलेक्ट किया ताकि हम ईमेल डायरेक्टली भेज सकें। तो अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपनी गूगल शीट पे आ जाते हैं, वहां पे यूट्यूब वीडियो का लिंक हम एक डाल देंगे और ताकि हमारे पास थोड़ा डेटा ज्यादा हो तो 2 की जगह हम यहाँ पे 10 कमेंट्स कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा आ सकें। तो यहाँ पे अभी ये सेव कर लेंगे इसको और एक्टिव है हमारा वर्कफ्लो और अब हम सिंपल यहाँ पे लिंक ऐड करना है और हमें सिंपल अब यहाँ पे वेट करना है एग्जीक्यूशन पे आके। एग्जीक्यूशन जल्दी ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। 438 पे लास्ट एग्जीक्यूशन था, अगले एग्जीक्यूशन का अब हम वेट करेंगे। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है 442 पे और रनिंग फॉर 10 सेकेंड्स और जैसे ये फिनिश होता है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने 10 कमेंट्स कर दिया है तो 10 बार वो रन होगा, हर एक कमेंट को एनालाइज करेगा, उसके बाद ही हमारे पास डेटा आएगा। मीनवाइल जो डॉक है इससे हमें ये वाला हटाना पड़ेगा एंड इसको मैं प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि डॉक पे बार बार अगर डेटा सेम ही आएगा तो वो मिक्स हो जाएगा, तो वो मैं भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक के लिए हम सिंपल इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं जो भी कमेंट्स हमने लास्ट टाइम यूज किए थे। और लाइव तुम देख भी सकते हो यहाँ पे कमेंट्स फिल होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास एक और कमेंट आ जाना चाहिए जैसे एनालाइज होता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एक और कमेंट आ गया है और जैसे जैसे कमेंट्स आते चलेंगे वैसे वैसे ऐड होते चलेंगे और इसके बाद ये एनालाइज भी होंगे और लास्ट में हमारे पास एक ईमेल आ जाएगा सभी कमेंट्स की एनालिसिस का। तो हम ईमेल पे आ जाते हैं, जीमेल पे, यहाँ पे हम जीमेल का वेट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 बार मेरा जो है एरर आया था, वो इसलिए क्योंकि मेरे जेमिनाई के टोकन्स जो है वो खत्म हो चुके थे। यहाँ पे तुम देख सकते हो लिखा भी है, तो मैंने दूसरे अकाउंट से बना के API की अपग्रेड कर दी और वही यहाँ पे यूज़ किया है फिर से। एंड लास्ट में तुम देख सकते हो सक्सेसफुल मेरा हो चुका है। तो यहाँ पे ईमेल भी मेरे पास आ चुका है, ये वाला ईमेल मैं खोल के तुम्हें दिखा देता हूँ और ऐसा कुछ ईमेल मेरे पास आएगा
टॉप क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे, की फीडबैक्स जो भी होंगे वीडियो को लेके वो यहाँ पे आ जाएंगे, और सजेस्टेड वीडियो आइडियाज बेस्ड ऑन जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे टारगेट कस्टमर्स के, मेरे व्यूअर्स के, वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कमेंट्स भी कम कर दिए थे, 5 कर दिए थे, इसलिए यहाँ पे तुम्हें डेटा थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। पर जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा इस चीज को, नंबर ऑफ कमेंट्स में 10 कर दूंगा, 100 कर दूंगा, या फिर सभी कमेंट्स को मैं स्क्रैप करूंगा, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स को मैं स्क्रैप करूंगा, तो वो मेरे पास एक तरह से कस्टमर्स का डेटा होगा। कस्टमर्स क्या पूछ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स क्या जानना चाहते हैं, किसमें इंटरेस्टेड हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो मेरे पास सारा डेटा ईमेल पे निकल के आ जाएगा। अब यही सेम चीज इंस्टाग्राम के लिए की जा सकती है, ट्विटर के लिए की जा सकती है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए की जा सकती है। अब चलते हैं अपने तीसरे वर्कफ्लो पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्कफ्लो है। यहाँ पे हम फॉर्म सबमिशन लेते हैं एक, जो कि सीवी होता है, रेज्यूमे होता है किसी भी हमारे कैंडिडेट का जो हम हायर करना चाहते हैं, और उस सीवी के बेसिस पे हम एआई को यूज करके उस कैंडिडेट को एक स्कोर देते हैं बेस्ड ऑन उसके स्किल्स क्या हैं, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, किस जॉब पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो इन सब चीजों को कंसीडर करके लास्ट में एक रेटिंग दी जाती है और साथ में एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि क्यों वो कैंडिडेट चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से तुम वर्चुअल एचआर इस वर्कफ्लो को समझ सकते हो, अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर खुद एक सोलो एंटरप्रेन्योर हो, हायरिंग करने पड़ती है। तो यहाँ पे सिंपल तुम अपना सीवी डालो जो भी तुम्हारे पास आया है, इसको भी ऑटोमेट किया जा सकता है, लेकिन हम बाद में करेंगे, नहीं तो और कॉम्प्लेक्स से वर्कफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सीवी को अपलोड किया जा सकता है और सीवी के बेसिस पे फिर आगे ये पूरा वर्कफ्लो हमें रिजल्ट्स लाके देगा। तो इससे पहले कि रन करें, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक शीट ऐसी बन के आएगी और यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसके बाद रेटिंग कितनी है आउट ऑफ 10 वो आ जाएगी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, और क्यों वो रेटिंग दी गई है उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है शीट पे। तो मैं एक बार तुम्हें रन करके दिखाता हूँ इसको। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम कुछ भी डाल देता हूँ, ईमेल आईडी भी कुछ भी, और यहाँ पे एक सीवी में डाल दूंगा रैंडम। तो यहाँ पे मैंने सीवी डाल दिया है और यहाँ पे जॉब रोल भी मैंने डाल दिया है। अब ये डेटा और भी ज़्यादा लिया जा सकता है, डेटा को कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं वो तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद ये वर्कफ्लो खुद से ही रन होगा और लास्ट में यहाँ पे गूगल शीट पे अपडेट हो जाएगा, जो कि ये वाली गूगल शीट है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए, जो भी हमारा कैंडिडेट है उसके लिए रेटिंग, उसका नाम और जो भी डिस्क्रिप्शन है वो। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है वर्कफ्लो, और यहाँ पे आई थिंक हमारे पास नाम तो नहीं आया है कि आई थिंक रेज्यूमे में नाम नहीं होगा इसलिए नहीं आया है, प्लस यहाँ पे हमारा रेटिंग और पूरा डिस्क्रिप्शन आ चुका है। तो इस तरह से कुछ ये वर्कफ्लो काम करता है। एंड यहाँ पे गूगल शीट पे अगर मैं आऊँ तो नाम में कुछ यहाँ पे एरर आया हुआ है, अनडिफाइंड यहाँ पे नाम मेरे पास ये दिखा रहा है। तो एक बार इसको हम फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, तो हमें नाम यहाँ से ढूंढना है पर्सनल डेटा में जाके, और यहाँ पे कहीं भी नाम अभी नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम बाद में फिक्स करते हैं। पहले तुम्हें वर्कफ्लो शुरू से दिखा देता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्म सबमिशन ट्रिगर का यूज़ करते हैं और इसको चेंज किया जा सकता है। अभी के लिए मैंने इसको ऐसे रहने दिया है। यहाँ पे तुम फॉर्म ट्रिगर चूज़ करोगे N8N फॉर्म, तो यहाँ से ट्रिगर में जाके तुम यहाँ पे न्यू फॉर्म बना सकते हो। अब इस फॉर्म में तुम्हें जो भी इनपुट्स लेनी है वो तुम यूज़र से ले सकते हो। नाम हो गया, ईमेल हो गया, सीवी हो गया, सीवी किस फॉर्मेट में चाहिए, C.PDF में चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ PDF में अपलोड कर पाएगा यूज़र। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने जैसा बनाया है वो भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। सिंपल ऑप्शंस है, फील्ड नेम ऐड करना है और उसके बाद किस टाइप का एलिमेंट चाहिए, जैसे गूगल फॉर्म्स हम बनाते हैं वैसे ही बनाना है। एक बार गूगल फॉर्म की तरह हमारा फॉर्म बन गया, उसके बाद इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इस फॉर्म के डेटा को या फिर सीवी के डेटा को सारे, क्योंकि वो जो डेटा होगा PDF में वो एक तरह से एक फाइल के अंदर बंद होगा, तो एक तरह से उसको हम बाहर निकालेंगे डेटा को। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल नोड का हम यूज करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल नोड तुम यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो ये बाइनरी डेटा को एक तरह से JSON में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हमारे पास फाइल आती है एक तरह से बाइनरी डेटा ही है। यहाँ पे तुम देख सकते हो बाइनरी के ऊपर ये है। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम PDF हमें कर देना है और यहाँ पे और भी ऑप्शंस तुम्हें मिल जाते हैं। अगर किसी और फाइल के साथ तुम काम कर रहे हो, तो CSV के साथ कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CSV चूज करना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो इस फाइल के अंदर डेटा था जो कि पहले ऐसी दिख रही थी फाइल, उससे सारा डेटा बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसमें टेक्स्ट है बहुत सारा, जिसमें सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं हमारे कैंडिडेट की, वो कहाँ से है, उसका नाम क्या है, सब चीज़ें यहाँ पे हैं उसके अंदर, और भी बहुत सारा डेटा है। तो एक बार डेटा हमारा बाहर आ गया, उसके बाद इस डेटा को मैंने सेपरेट किया है पर्सनल डेटा और क्वालिफिकेशंस में। और यहाँ पे जो हमने नोड यूज़ की है वो बहुत इंटरेस्टिंग नोड है, तुम ज़्यादा देखोगे नहीं इसको। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर करके नोड है, इसको तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो ये क्या करती है, इससे बेसिकली हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो जैसे कि पर्सनल डेटा है, तो यहाँ पे मैंने इसको पहले तो टेक्स्ट डाल दिया है, यहाँ पे सारा जो भी मेरे पास टेक्स्ट है, पूरे फाइल का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद मुझे टेक्स्ट से कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे डाली गई है।
जैसे कि इनपुट स्कीमा मैंने यहाँ पे दिया, यानी कि जेसॉन फॉर्मेट में इसको बताया कि मुझे कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो टेलीफोन नंबर चाहिए, एक सिटी चाहिए, एक नेम चाहिए। तो टेलीफोन की जगह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मुझे नेम चाहिए, क्योंकि नेम में हमारे पास एरर आ रहा था। अगेन ये सब चीजें तुम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, लेकिन बस पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूज क्या किया जाता है और क्या क्या चीजें यूज की जा सकती है N8N में। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा और जानने को मिलेगा। और नीचे एक प्रॉम्प्ट है जिसमें हम AI का यूज करते हैं। तो यू आर एन एक्सपर्ट एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम, ओनली एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। इफ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट आस्क टू एक्सट्रैक्ट, यू मे ओमिट द एट्रीब्यूट्स वैल्यू। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, इसको बस ये बोला है कि जो बोला गया है वो सही से करके देना है। और नीचे हमने जेमिनाई अगेन यूज किया, जेमिनाई का मॉडल। अगेन मेरा क्योंकि अकाउंट एक एग्जॉस्ट हो चुका है, हम दूसरा अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं API की डाल देता हूँ, सेव कर लेंगे और अब हमारी दूसरी API की यहाँ पे यूज़ होगी। अकाउंट 3 आ चुका है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे हमने जेमिनाई ऐड कर लिया, सिंपल AI से इसको पावर दे दिया है ताकि AI का यूज़ करके इस इन्फॉर्मेशन में से ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के दे दे और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आगे निकल के आनी चाहिए। तो एग्जीक्यूट स्टेप कर लेते हैं, क्योंकि हमने नेम भी यहाँ पे डाल दिया। पहले तो टेलीफोन और सिर्फ हमारे पास सिटी आ रहा था, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो नेम आ रहा है, हमारे पास सिटी आ रहा है। एक्चुअली नेम हमारे पास 2 बार हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक टेलीफोन कर लेंगे और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास नेम, सिटी और फोन नंबर तीनों चीजें आ रही हैं। सिमिलरली क्वालिफिकेशंस के लिए मैंने अलग से सेम ही नोड का यूज किया है। एक नोड में भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले में जेसॉन का यूज किया था, यहाँ पे हम फ्रॉम एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए, जॉब हिस्ट्री चाहिए, स्किल्स चाहिए, उसके लिए छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है, वर्क हिस्ट्री समरी, फोकस ऑन योर मोस्ट रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस एटसेट्रा एटसेट्रा, और हर एक चीज के लिए छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन है। तो ये अलग फॉर्मेट है एक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का। स्कीमा टाइप यहाँ पे चेंज कर दिया गया बेसिकली। जेसॉन का यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें अगेन चैट जीपीटी से जाके पूछना पड़ेगा कि कैसे इस इन्फॉर्मेशन में से मैं ये सब एक्सट्रैक्ट करवा सकता हूँ। इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे मेरे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये सब का एक तरह से पैराग्राफ आ जाना चाहिए कि ये बंदे ने क्या क्या किया है, कहाँ से पढ़ाई की है और कहाँ कहाँ जॉब की है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ चुके हैं, जॉब हिस्ट्री और स्किल्स भी आ चुके हैं, क्या क्या स्किल्स हैं इसके। अब ये जो दोनों डेटा आए हमारे पास, इसको हम मर्ज करने वाले हैं। अब तुम कहोगे कि ये हमने एक ही नोड से क्यों नहीं निकलवाए, तो वो इसलिए ताकि अगर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट्स से कैटेगराइज करना बेटर रहता है। क्वालिफिकेशन के अंडर हम सारी क्वालिफिकेशन रिलेटेड चीज़ें एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, ताकि बाद में कोई दिक्कत आती है या कुछ चेंज करना है तो ईजी हो चेंज करना, सेम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए। और मर्ज में हम क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को एक तरह से जोड़ देंगे सारी को। तो मर्ज पे मैं आता हूँ, सेम तुम सर्च कर सकते हो, मर्ज नोड तुम्हें देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे कंबाइन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पे रहने देना है, एग्जीक्यूट स्टेप कर देना है। और अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, नेम, सिटी, फोन नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जॉब हिस्ट्री, स्किल्स, जो हमने इन दोनों से निकलवाया था वो एक तरह से कंबाइन हो चुका है। एंड इस वाले नोड में भी हमने जेमिनी का ही यूज किया, तुम यहाँ पे देख सकते हो सेम मॉडल। और अब अगला जो नोड है हमारा वो है समराइजेशन चेन। तो यहाँ पे आगे अगर तुम समराइजेशन चेन सर्च करोगे तो तुम्हें ये वाली नोट देखने को मिलती है। ये बेसिकली समरी जनरेट करने में हेल्प करती है हमारी, जब डेटा हमारे पास बहुत सारा होता है। तो अब इसकी डिटेल्स तुम खुद जाके पढ़ सकते हो कि कैसे काम करती है कैसे नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रॉम्प्ट होता है, जैसे कि ये समरी का प्रॉम्प्ट है, सिंगल समरी जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट है। और ये जो दूसरा प्रॉम्प्ट है ये है मल्टीपल समरीज को एक समरी में जनरेट करने के लिए। बाकी यहाँ पे छोटे मोटे पैरामीटर्स होते हैं कि कितने कैरेक्टर लिमिट रखनी है, किसके बाद क्या होना चाहिए, वो सब तुम पढ़ सकते हो। और इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक कंप्लीट समरी निकल के आ जाएगी, इन दोनों समरीज को एक तरह से निकाल के। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मीटर सैन फ्रांसिस्को बेस्ड प्रोफेशनल हु अर्नड एमएस डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, और जो भी डिटेल है सारी डिटेल एक तरह से मेरे पास कंसाइज होके आ चुकी है, जिसको मैं आगे यूज कर सकता हूँ। तो अब जो भी मेरा कैंडिडेट था उसके डेटा को मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिया है और उसको एक कंसाइज समरी में बनवा लिया है। अब ये जो समरी है इसको मैं एक तरह से जो भी जॉब ओपनिंग है उस रोल के साथ एनालाइज करवाना चाहता हूँ कि ये जो समरी निकल के आ रही है या फिर इस बंदे का जो भी क्वालिफिकेशन है ये मैच भी करती है जॉब रोल जो ओपन है, ओपनिंग है उसके साथ या नहीं। तो उसके लिए मैंने अभी बहुत ही गंदे वाला तरीका यूज किया। सबसे पहले तो यहाँ पे शीट एक यूज किया है जहाँ पे मैं अपना जॉब रोल अपडेट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसी शीट में यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल स्टैक डेवलपर रोल मैंने डाल के रखा है। अब यही रोल हम यहाँ पे फीड कर रहे हैं मर्ज नोड में, ताकि हमारे पास रोल भी आ जाए और समरी भी आ जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था मर्ज, दोनों को ऐड कर दिया है। अब इसको करने के और बेटर तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हम इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अभी के लिए मर्ज नोड पे अगर मैं
एग्जीक्यूट स्टेप करूं तो यहाँ पे अब मेरे पास जॉब रोल प्लस समरी दोनों आ जानी चाहिए। यहाँ पे तुम देख सकते हो जॉब रोल नीचे आ चुका है, प्लस समरी आ चुकी है ऊपर से। अब ये जो चीज आई है, इन दोनों को अब हम अगेन एआई से एनालाइज करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने एचआर एक्सपर्ट इसका नाम दिया है, एक तरह से वर्चुअल एचआर, जो कि अगेन जेमिनाई का यूज करेगा एनालाइज करने के लिए कि ये बंदा इस जॉब रोल के लिए फिट है या नहीं, सही बंदा है या नहीं, और उसको एक रेटिंग भी देगा आउट ऑफ 10। तो वही यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिए गए हैं। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो यहाँ पे पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, पीछे से जो भी टेक्स्ट यहाँ पे हमने जनरेट करा है और जो भी समरी जनरेट कराई है वो ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। और बाकी नीचे सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया है एक, जो कि इंपॉर्टेंट है। यू आर एन एचआर एक्सपर्ट एंड नीड टू असेस इफ द कैंडिडेट अलाइंस विद द प्रोफाइल द कंपनी इज लुकिंग फॉर। यू मस्ट गिव अ स्कोर फ्रॉम 1 to 10, वेयर 1 मीन्स द कैंडिडेट इज नॉट एट ऑल अलाइंड विद द रिक्वायरमेंट्स, while 10 means they are ideal candidate because they perfectly match the desired profile। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन देनी है कि क्यों उसने वो स्कोर दिया उसको। और साथ ही में यहाँ पे भी हम एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड वे में आउटपुट आए जिसको हम गूगल शीट पे स्टोर कर पाएं। तो अगेन इसको भी मैं एक बार एग्जीक्यूट स्टेप कर लेता हूँ एंड इसके बाद मेरे पास एक स्कोर आ जाना चाहिए अपने कैंडिडेट का, और साथ ही में एक समरी आ जानी चाहिए कि वो फिट है इस रोल के लिए या नहीं है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वोट जो आया है ये है 9, और साथ में कैंडिडेट प्रेजेंट एन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट विद द फुल स्टैक डेवलपर टू बिल्ड स्केलेबल एंड एप्लीकेशंस प्रोफाइल। और ये इसने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। उसके बाद गूगल शीट नोड ऐड किए, जहां पे हम सेम शीट पे, जॉब वाली शीट है इसकी शीट 2 पे हम अपडेट करवा रहे हैं कि कितनी रेटिंग है और कितना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है पूरा। तो एक बार इसको अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा एक और रो ऐड हो जाएगी जहाँ पे रेटिंग ऐड हो गई है और साथ ही में डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे अगेन नाम नहीं आ रहा है तो नाम वाली चीज को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नाम की जगह पर्सनल डेटा में से ये नाम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास नाम आ जाना चाहिए। यहाँ पे तुम देख सकते हो नाम फर्स्ट लास्ट नाम था रेज्यूमे पे, तो वही इसने उठाया है। अब एक बार इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक बार थोड़ा उल्टा रेज्यूमे दे के देखता हूँ जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर बिल्कुल भी नहीं है जो रेज्यूमे। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कुछ ईमेल डाल लूंगा और यहाँ पे मैं एक CV डाल दूंगा। तो और यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, अब सबमिट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे रन होना शुरू हो चुका है और हम वेट करेंगे अपनी शीट के अपडेट होने का। तो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो नाम आ चुका है और रैंकिंग भी इसने दी है आउट ऑफ 10, 1 रेट किया है और साथ में क्यों किया है वो भी बताया है कि कहाँ पे एक्सपीरियंस है क्यों नहीं है वो भी बताया पूरा। गाइस अगर तुम इन 3 वर्कफ्लोज को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। जैसे इस वीडियो पे 250+ लाइक्स होते हैं इन वर्कफ्लोज के लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।